हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 नवंबर और हम सुबह सुबह उठ के ना हमने अपना पेटियों वाला बॉक्स खोला हुआ है और हम पुराने कपड़े निकाल निकाल के देख रहे हैं अपने। तो चलो आओ आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। हाय गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, 10 बज गए। तो उम्मीद करते हैं ख़वातीन तो काम में लगी होगी, कुछ कर लिया होगा, कुछ बाकी होगा। लेकिन है कि अंदर ने वो टीची खोला था तो कहती दिखाती ये पादरी अमेरिका है। तो ये मेरा भाई उमेर, बड़ा वाला भाई जो आया था ना, ये देखो ये उसकी है जर्सी जब वो छोटा होता था। नहीं, ये उसकी दादी ने पूरा सेट बुना हुआ था, तो वो टोपी और सॉक्स का पता नहीं किधर ये गया। देखो ये हैंडमेड है। पहले दादियाँ नानियाँ खुद बनाती होती थी ना, तो ये मेरी दादी ने खुद बुना था वो सिलाइयों के साथ ना, मेरे बड़े भाई की। कितनी प्यारी है ना। आजकल तो बनाती नहीं है दादियाँ नानियाँ अम्मियाँ। ये भी शायद उनका, ये पादरी अमेरिका ही है, ये देखो। हाँ ये भी बड़े भाई का है और भी कपड़े हैं। फरवरी में पैदा हुआ था, फरवरी में अभी ठंड थी, तो ये अमर का है। ये छोटे वाले का आमिर का। और ऊपर ये जैकेट भी है। अग्गों में खाओ मामा, अग्गों में खाओ जैकेट। आगे बटनों वाली जैकेट है। ये अमर का है। और ये दीना कभी दिखाए। हाँ, ये पाजी साहब की बेटी का। ये बड़ा वाला भाई है ना, बहुत सारे मेरे कपड़े उसकी बेटी का फर्स्ट। अंबर के भी थे, सभी के थे। मैंने ना रोशी को कुछ दे दिए कि ये निशानी है। तो ये दादी को ना बहुत ये स्वेटर बुनने आते थे, वो बड़ों के भी बनाती थी। और जब पादरी मैर होने वाला था तो तब तो वो अल्ट्रासाउंड से आप तो देख लेते, तब में हमने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था करवाया। तो वैसे गैस से ही बनाया था उसने, ये कि शायद खुदा हमें बेटा दे, तो ये गैस से बनाया था। तो बड़े बुने थे हाथ से, हमने बहुत सारे बुने। मेरी दादी अपनी जर्सियां भी खुद ही बना के पहनती थी। पाकिस्तान में जो हाथ की बनी हुई वो सिलाइयों से बनी हुई जर्सियां और स्वेटर्स है ना, उनकी ज्यादा प्राइस है और जो मशीनी है उनकी प्राइस कम है, क्योंकि वो ज्यादा गर्म होती है ना हाथ से बनाई तो हुई। वो दरिये खे सब वो हाथ से ही लोग बनाते थे, बड़ा वो होता था। लेकिन अब तो सब कुछ मशीनी हो गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग औरतें कहती हैं मेरा बहुत काम है, वाकई बहुत काम होता है, मैं भी थक जाती हूँ, घर की सफाई सब कुछ करना। लेकिन उस वक़्त वो इस वक्त तक सब कुछ कर करा के मेरी अम्मी लोग या मेरी मामियाँ सब ना वो काम कर लेती थी। फिर कोई सेवियाँ हाथ से बना रहा होता था, कोई सूटों पर कढ़ाई का बड़ा रिवाज था, मैं भी निकालती थी। तब वो बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग वाले कपड़े बनाते थे। फिर वो दरियाँ खेसों ऊन का करना, बहुत मेहनती औरतें होती थी। लेकिन अब भी मेहनत करते हैं, लेकिन उतनी नहीं है ख़वातीन। अब तो मोबाइल को लगी रहती। और बच्चों को छुट्टियां हुई हैं स्कूल से, क्योंकि स्मॉग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे स्कूलों में छुट्टियां हैं। कीजिया भी 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, बच्चे बाहर। फिर भी छुट्टियां करके, मतलब छुट्टियां अगर ना होती तो फिर तो उन्होंने चलो क्लासेस में बैठ के पढ़ लेना था, लेकिन अब छुट्टियां कर दी हैं तो बच्चे घरों में बैठते ही नहीं है, फिर भी वो बाहर स्मॉग में ही खेल रहे हैं। अब्बू सुबह सुबह में सब्जियां लेके आए हैं और वो काट के खा रहे हैं। ये देखो आज रज़ाइयाँ कंबल वगैरह भी वॉश हुए हैं घर में, और हम लेट हो गए हैं इस बार। लोगों ने सबने रज़ाइयाँ लेनी भी शुरू कर दी हैं। सर्दी है पर इतनी भी नहीं है कि ऊपर रज़ाइयाँ ले लो। तो वैसे हमने धो दी हैं, 1-2 दिन में सूख जाएंगे। बाहर दिखा के लाती हूँ। देखो मेरे अब्बू ने और हमारे नेबर्स ने ना मिलके ये लगा लिए सब्जियां जो भी लगाई हुई है ना उनको बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ हैं। वो देखो मुर्गियाँ, यहाँ पे मुर्गियाँ हैं तो वो फिर अंदर जाके ना सारा कुछ खा जाती हैं, तो इसलिए ये बाड़ की हुई है। ये देखो बच्चों ने ना जैकेट्स और टोपियाँ पहन ली हैं सबने। किसी को भी आज मैंने पहनाई है। इनको चैन नहीं है। ये देख लो हुकूमत वाला बंदा कोई देख रहा है तो देखो ज़रा बच्चे कैसे गलियों मोहल्लों में खेल रहे हैं। उनको क्या स्मोक से छुट्टियां करके हम लोग ज़्यादा फंस गए, और बच्चे हमारी सुनते भी नहीं हैं, सारा दिन स्मोक में खेलते हैं। और अगर मना करते हैं इनको तो फिर हमारी शामत आ जाती है बच्चों के हाथों से। ये एक छोटा बच्चा है जिसको अभी नहीं चलना आता, वो भी बाहर निकला हुआ है।
अरे मम्मा की जान भागी आ रही है, मम्मा की जान भागी आ रही है। चल अब हाथ मार। अभी एक शरून और जॉय किधर है? वो घर में। अरे मम्मा की जान का टुकड़ा लग रहा है, छोटा सा टुकड़ा है, टुकड़ा। खाना भी खा लिया इन लोगों ओके, ये कौन सी गेम है? ने। चोर पुलिस। चोर पुलिस। यशवा ज्यादा जोर से ना खींची, अच्छा उनके हाथ भी टूट सकते हैं। हाँ, बस। तो तू ज्यादा ना बांध उनको। वो क्या बकरियां भेड़े हैं? ये देखो कुछ लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लगाया है पर कुछ लगाया है। अब इसमें कुछ लगना है अभी, और मुझे लगता है इसमें अब्बू ने लगा दिया है, और वो वैसे ही रहेगा, वो पिछले साल भी वैसे ही था। ओए नहीं किजा, नहीं जाना, नहीं जाना, लेनी है। नहीं लेनी। मैं जा रहा हूँ। खड़ी छोड़ी। ये देखो इसने मेहंदी लगाई हुई है हाथों पे, मैं भी लगाने लगी हूँ गुड्डा तो हल्की छोड़ा है। सी। ये देखो मेरे लिए मेहंदी लेके आया है अपने घर से ना अभी देती हूँ थोड़ी देर में लगा के। यशवा मुझे भी लेनी है। आपको भी लगानी है? तो ये देखो मैंने मेहंदी लगाई है, बस और शादी पे लगाऊंगी, मेरे कजन की शादी आ रही है तो उस पे लगाऊंगी अच्छी तरह। मॉर्निंग, आज 10 तारीख है, 10 नवंबर, और आज देखो हाल क्या हुआ है। और ये धुंध नहीं है, धुंध नहीं है ये धुंध के साथ ना गर्द जमा हुई है, मिट्टी और गर्द और पोल्यूशन, ये स्मोक है सारी जो नीचे गिर रही है। सुबह सुबह है और हम लोग जस्ट फेस वॉश करके बाहर आ गए हैं मौसम देखने के लिए ना। ये देखो सड़कों का हाल देखो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये हमारी मेन सड़क है, गेट खोल लें तो बाहर मेन सड़क होती है, और ये इस तरह की धुंध ना दिसंबर में पड़ती है कि कुछ नजर ही ना आ रहा हो। बस हम लोग पास खड़े हैं तो सब कुछ दिख रहा है, बाकी थोड़ा सा दूर जाएं, कोई 10-15 कदम दूर जाएं तो कुछ नहीं दिखता है। किसी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो किजी को मैंने सुबह सुबह ही रेडी कर दिया, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो सारा दिन बच्चे खेलते हैं, तो फिर सुबह सुबह मैं इसको ना तैयार कर देती हूँ ताकि साफ सुथरी बन के खेले। और सुबह सुबह ही इसने खाना पीना शुरू कर दिया। क्या खा रही है बेबी? चॉकलेट। हार्ड चॉकलेट। प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। मैं आपको बाहर और बच्चों को भी दिखाती हूँ कैसे बच्चे गलियों मोहल्लों में खेल रहे हैं छुट्टियों का फायदा उठा के। तो बाहर ना आज झड़ी लगी हुई है, मौसम बहुत प्यारा है, तो हम लोगों ने फिर अब्बू सुबह सुबह लेके आए थे मंडी से साग, तो साग हमें किस्मत से अच्छा मिल गया। मामा तो अब्बू को कह रही थी साग लेके क्यों आए हैं। मैंने रात दवा दी, वो कह रही ये साग नहीं अच्छा पकना है, इसको बाहर फेंक देना। तो मैंने कहा मैं जा दवा देता हूँ तुझे, तो ये साग इतना अच्छा बनेगा कि तू याद करेगी। तो ये काली सरों का साग है, तो मैंने जो बाहर खत्तियाँ बनाई हैं ना, उसमें भी मैंने काला सरों का साग के बीज लेके आया हूँ, तो मैं बीजूंगा तो उसमें साग का जायका बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी देसी सरों का साग पकाना चाहे तो काली सरों का साग लाए, उसका जायका देखें। कई लोग गोभी सरों पकाते हैं, गोभी सरों जो है ना फोगली जो होता है साग, मीठा साग बनता मीठा है, साग होता है, वो नहीं अच्छा लेकिन होता। देसी चीज जो है देसी होती है। तो सरसों का साग। हाँ, ये सरसों का काली सरों का इसको कहते हैं, काली सरों का साग। ये इसकी रंगत भी देखें, ब्लैक है, तो अच्छा साग है ये। तो इसके साथ मैं बाजार गया, मामा इसलिए मना कर रहे थे साग से क्योंकि अभी नया नया साग आ रहा है, तो साग ना कड़वा बनता है। यहाँ तो गोभी सरों का मिलता है, वो ज़्यादा ही मीठा होता है, और दूसरे साग जो होते हैं वो मूलियों के पत्ते होते हैं तो वो कड़वे बनते हैं। तो साग आज फर्स्ट टाइम, बस एक दिन पहले भी लेके आए थे तो वो अच्छा नहीं बना था, तो फिर मामा अब्बू को कह रही थी आइंदा से मत लेके आए जब तक सही तरह से सर्दी ना आ जाए या दिसंबर ना आ जाए। तो वैसे आज हम लोगों ने साथ में मकई की रोटी बनाई है, मामा ने थोड़ा सा लगता है आटा मिक्स किया है बीच में। हाँ, पतली रोटी है ताकि सब खा पी सकें, क्योंकि अगर प्योर मकई के आटे की रोटी बनाए ना तो वो टूटती है, वो तो ऊपर तवे के डलती नहीं है ना, तो हल्का सा दूसरा आटा गंदुम का इसमें मिक्स किया हुआ है। मामा पीछे से आवाजें दे रही हैं, खा के दिखाओ, खा के। खा के दिखाओ, खा के। खा के दिखाओ, खा के। मामा पीछे से आवाजें दे रही हैं, खा के दिखाओ, खा के। मामा पीछे से आवाजें दे रही हैं, खा के दिखाओ, खा के। मामा पीछे से आवाजें दे रही हैं, खा के दिखाओ, खा के।
रब का शुक्र। साग बहुत टेस्टी है। जैसा मैं कह रहा था अभी तो धुआं निकल रहा है साग में से, तो साग बहुत जबरदस्त साग बने। ये देखो अब शरीफ बन के लेटी हुई है, सुबह से 9 बजे की निकली हुई है और अभी देखो टाइम 3 बज रहे। इतनी मुश्किल से मैं इसको ना आधा घंटा पहले लेके आई थी और ये देखो अब ये पीछे आ गए हैं। ये दोनों इनको ना सारा दिन चैन ही नहीं, अब मुंह बना के मेरे से लेटी हुई है बिस्तर में, तो अब वो चैन से लेटी है तो ये आ गया पीछे। नहा क्या आया यशवा? नहीं। वैसे ही कपड़े चेंज करके आया। हाँ जी, नहीं पहले कपड़े चेंज किए थे, पहले के। प्यारा लग रहा है। वो भी कोट पहन के आई हुई है, जैकेट पहनी है। चल किसी उठ, जा खेल ले थोड़ी देर। चल जा थोड़ी देर खेल ले, फिर मैंने ना तो थोड़ी ज़्यादा शाम हो गई ना तो फिर मैं तुझे जल्दी बुला लूँगी, खेलने नहीं दूँगी ज़्यादा क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है बाहर ना। मैं ऊपर कोट पहनाती हूँ अपनी बेटी को निकाल के, ठीक है? चल उठ। चल उठ जा प्रिंसेस, थोड़ी देर 1 घंटा बस खेल ले। 3 बजे है, 3 से 4 बजे तक खेल ले बस, उसके बाद आ जाएंगे। अब वो लेने आए हैं, आ गए हैं खेलने के लिए। कीजिया ने भी जैकेट पहनी है अभी, लेकिन लाइट सी पहनाई है मैंने इसको क्योंकि इतनी सर्दी नहीं है। वो देखो छोटा काका भी खड़ा है भाई, अब्बू लगे हुए हैं वो खेतों में ये, और ये हमारे नेबर्स वाले अंकल हैं। हमारे सारा दिन ये पूरे कंपाउंड में यही चलता रहता है, बच्चे बाहर खेलते रहते हैं क्योंकि छुट्टियां हुई हैं ना। अब्बू और अंकल जो है ना वो लगा रहे हैं कुछ फसलें, मतलब सब्जियां वगैरह, मुझे लग रहा है लगा रहे हैं। देखो मुर्गियाँ, ये हमारी मुर्गियाँ हैं, ये छोटे चूजे हैं अभी, सही मुर्गियाँ नहीं बनी हैं, ये बड़ी नहीं हुई हैं अभी क्योंकि हमने इनको 1.5 महीना पहले ही लिया है। समाज बाहर का बहुत अच्छा है और हमने 3 दिन से रज़ाइयाँ धोई हुई हैं और रज़ाइयाँ सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ड्राई हो गई हैं लेकिन वो जिनको कहते हैं ना फुल वाली ड्राई, तो वो अभी नहीं हुई हैं। मतलब पानी निकल चुका है, बस हल्की हल्की सी हैं, तो वो जब धूप निकलेगी तो तब भी ड्राई होंगी ना। तो इसलिए फिर ना जब डे आता है तो डे में हम इनको बाहर निकाल के डाल देते हैं और जब रात होती है तो फिर इनको अंदर ले आते हैं। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।